सभी नमन। है दिनकर भगवान ये जग में करे उजाला, उदय और कभी अस्त हो इनका खेल निराला। सात घोड़ों के रथ की करते सवारी है, सारी ही सृष्टि के तो ये हितकारी है। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। इस सृष्टि में पहले था बड़ा घोर अंधियारा, आपके ही तेज से हुआ रोशन जग सारा। पिता महर्षि कश्यप है, माता अदिति है, इनसे भगवन आपकी हुई उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला शब्द ओंकार, रोशन उसके तेज से हो गया ये संसार। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। अरुण सारथी आपके माने जाते हैं, बड़ी कुशलता से रथ को आगे बढ़ाते हैं। सभी ग्रहों के स्वामी हो आप सूर्य भगवान, सबसे ऊपर तब ही तो आपका ये स्थान। शुभ फलदायी होते हैं प्रातः काल दर्शन, देवी देव और मुनि ऋषि करते हैं वंदन। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। करे परिक्रमा आपकी बाकी के ग्रह सारे, आपके तेज से रोशन है धरती चांद सितारे। बदले ऋतुएं आपसे होते रात और दिन, पतझड़ सावन वसंत बहार के बदले मौसम। सूर्य देव भगवान सब आपकी माया है, कहीं धूप और कहीं पे जो होती छाया है। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। विश्वकर्मा जी के पुत्री जिनका नाम संज्ञा, धूमधाम से आपके संग उनका किया विवाह। तेज सहन किंतु संज्ञा आपका ना कर पाए, लेकिन पत्नी धर्म अपना फिर भी तो है निभाए। संज्ञा देवी से तुमको हुई 3 संतान, वैवस्वत मनु धर्मराज और बदरा है नाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्य देव भगवान
संज्ञा ना कर पाई है। अपने जैसी एक बना दी उन्होंने परछाई है। संज्ञा फिर तप करने को वन में ही आई है। छोड़ के अपने स्थान पर अपनी परछाई है। छाया से भी आपको हुई 3 संतान, सावरणी, मनुष्यनी, देव और यमुना है नाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। लगी है तप करने संज्ञा जंगल में जाकर। अश्व रूप में आप मिले हैं उनसे आकर। अश्विनी रूप में संज्ञा थी वहाँ पे विद्यमान। भेद आप ये पहले ही गए थे उनका जान। अश्व रूप तो इसीलिए आप बनाए हैं। अश्विनी कुमार नाम के 2 पुत्र पाए हैं। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। बने वैद्य फिर देवों के अश्विनी और कुमार। देवासुर संग्राम में करते थे उपचार। मनुपुत्र बड़े आपके मनुस्मृति रचाई। यमुना पुत्री बन के नदी धरती पर है आई। धर्मराज तो करते हैं अब यमलोक में राज। सबके पुण्य पापों का रखते सही हिसाब। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। सूर्यवंशी राजा है जितने भी कहलाए। पूर्वज उनके आप ही आपके वंश से आए। राजा अनेकों है से बना दिया इतिहास। हरिश्चंद्र भी एक हुए उनमें राजा खास। सत्यवादी राजा जो आज तलक कहलाते। विश्वामित्र भी जिनके आगे हैं झुक जाते। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। सूर्य देव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। ऋषि मुनि भी आपका करते हैं गुणगान। आप ही सबसे उत्तम हो, सबसे आप महान। महिमा आपके नाम की जो भी गाता है। भाग्योदय उन भक्तों का पल में हो जाता है। प्रातःकाल जो उठ करके आपको करे नमन। जीवन में कभी आए ना बाधा और विघन।
कहता है, रखना कृपा की छाया, आशुतोष कहता है। सूर्यदेव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, सूर्यदेव भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। हम आजो भक्तों तुम्हें ये पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव की शादी है संज्ञा के संग होती, संज्ञा तो है विश्वकर्मा भगवान की बेटी। पति के संग में संज्ञा सूर्य लोक में आती है, मगर वो अपने जीवन में बस कष्ट ही पाती है। सूर्य देव थे तेजवान और संज्ञा थी कोमल, इसीलिए संज्ञा की काया जलती थी हर पल। मगर सूर्य देव से संज्ञा कुछ कह ना पाती है, पत्नी धर्म निभाती है भले दुख ही सहती है। सूर्य देव पत्नी के दुख को समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव संज्ञा के सारे दुख से थे अनजान, संज्ञा जी को सूर्य देव से हुई 3 संतान। संतानों को पाके खुश थे सूर्य देव भगवान, वैभव अस्वतन यमुना देवी यमराज था नाम। संज्ञा देवी के कष्टों में कमी न अब भी थी, सूर्य देव के तेज को वो मुश्किल से सहती थी। एक दिन एक उपाय सूझा संज्ञा के मन में, शायद खुशहाली आ जाए मेरे जीवन में। अब आगे क्या होगा भक्तों आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्यदेव भगवान हम सबका रखना ध्यान। संज्ञा ने सोचा अब चल के तप किया जाए, सूर्य देव का तेज शायद कुछ कम हो जाए। संज्ञा देवी सूर्य लोक से एक दिन जाती है, अपनी परछाई वहाँ पे छोड़ के आती है। संज्ञा बोली परछाई से यहीं पे तुम रहना, सूर्य देव का ध्यान रखना, सेवा सदा करना। मेरी एक परछाई हो तुम उन्हें न बतलाना, जैसा वो बोलेंगे बस वैसा करती जाना। पर सूर्य देव संज्ञा की लीला समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से, सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य
चल के संज्ञा विश्वकर्मा के घर आई, पिता से अपने मन की सारी दुविधा बतलाई। विश्वकर्मा जी बोले तुम ना ठहरो आंगन में, तप करो अपना तुम बेटी जाके किसी वन में। संज्ञा देवी तप करने को वन में आती है, अपनी जगह अपनी परछाई छोड़ के आती है। सूर्य देव संज्ञा की छाया संज्ञा समझते हैं, कई साल छाया के संग आराम से रहते हैं। अब सुनो कहानी आगे की जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव छाया के संग रहते थे संज्ञा जान, छाया को भी सूर्य देव से हुई 3 संतान। तीनों का फिर नामकरण है किए सूर्य भगवान, शनि देव सावरणी मनुवा बदरा धराए ना। मगर न जाने कुदरत ने क्या रचा है खेल निराला, सब संताने गोर वरण भी शनि देव थे काला। शनि देव को देख के होती सूर्य को चिंता है, इतना काला पुत्र हमारा हो ही नहीं सकता है। अब शनि देव को सूर्य न अपना पुत्र मानते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव ने शनि देव के खूब अपमान किए, अपना पिता मुझे ना कहना ये हक भी छीन लिए। शनि देव जब सूर्य देव से अपमान है पाए, सूर्य देव के ऊपर अपनी शक्ति दिखलाए। शनि देव अब सूर्य देव पर करने लगे प्रकोप, उनके रथ के घोड़ों का वो चाल दिए है रोक। अपनी वक्र दृष्टि उनके सारथी पर डाले, एक ही पल में उसको नेत्रहीन बना डाले। अब शनि के इस प्रकोप से सूर्य बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान, हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। पड़ी जो दृष्टि शनि देव की रुकी सूर्य की चाल, सूर्य देव कुछ कर ना पाए होने लगे बेहाल। शनि देव की दृष्टि ने जब सूर्य को घेरा था, सारी सृष्टि पर दिन में ही हुआ अंधेरा था। शनि देव की शक्ति से अब सूर्य थे घबराए, भागे भागे अब वो शंकर जी के पास है आए। सूर्य देव ने महादेव को अब है नमन किया, महादेव ने उनको रक्षा का है वचन दिया। तब सूर्य पुत्र यमराज को शिव जी वहाँ बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। सूर्य देव के बड़े पुत्र यमराज वहाँ आए, अपने तप से उनके सारे कष्ट है मिटाए। सूर्य देव अब शनि देव से अपना बदला लिए, शनि देव की कुंभ राशि उसको जला दिए। सूर्य देव को तब यमराज ने फिर है समझाया, आपस में ना लड़ो पिताजी इतना बतलाया। बोले फिर यमराज सूर्य से भेद ये मिटाओ, शनि देव भी पुत्र आपके उन्हें भी अपनाओ। पर अब भी सूर्य देव न अपना क्रोध मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। जल गए शनि की राशि पर कुछ तिल थे उसमें बचे, उस तिल से शनि देव सूर्य की पूजा करने लगे। वो काले तिल शनि देव है सूर्य को चढ़ाते, पूजा अर्चना करके वो है उनको मनाते। सूर्य देव तब जाके अपना क्रोध शांत किए, वहां से सीधा शनि देव के पास है चल दिए। सूर्य देव तब शनि देव के पास में है आए, किए नमन तब शनि देव ने शीश है झुकाए। अब सूर्य देव जी शनि की दूसरी राशि में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। शनि की मकर राशि में जिस दिन सूर्य जाते हैं, मकर संक्रांति का तब से त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति का दिन भक्तों जब जब आता है, काला तिल चढ़ाकर सूर्य को पूजा जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार जो दिल से मनाते हैं, अपने जीवन में वो सब खुशहाली लाते हैं। जो भी प्राणी सूर्य देव की महिमा ये गाए, दुनिया के सारे कष्टों से मुक्ति वो पाए। हम धन्य हो गए सूर्य देव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान हम सबका रखना ध्यान। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः। बोलिए नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण भगवान की। भक्तों, भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें भक्तजन अपने आंखों से देख सकते हैं। रोज सुबह भगवान सूर्य देव
अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से उदित होकर आते हैं और संध्या काल में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। यही क्रिया ब्रह्मांड के बनने से लेकर आज तक निरंतर चल रही है भक्तों। आइए आज मैं आपको वो पावन संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि पहले जो प्रकाश पुंज के रूप में भगवान सूर्य देव नारायण थे वो किस तरह देवता के रूप में अवतरित हुए। ये क्या घटना थी, क्या कारण था इसका, आइए भक्तों बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं भगवान सूर्य देव नारायण की ये पावन संगीतमय कथा। भानु देवा सूर्य नारायण भक्त जनों के पार लगायन। श्रेष्ठ ग्रहों में आपका नाम, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। सृष्टि का अंधकार मिटाते तम अंधियारा दूर भगाते। देवी देवता करे गुणगान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। देव और असुर आपस में संग्राम करते रहते थे। कभी देवता जीत जाते तो कभी दैत्य जीत जाते। यही क्रम चलता रहता। दोनों अपनी अपनी शक्तियां क्षीण करते जाते थे, परंतु दैत्यों ने भारी तपस्या कर अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थी भक्तों। इसीलिए धीरे धीरे वो देवताओं पर भारी पड़ते जाते थे। वो लगातार जीतने लगे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार धारण कर लिया था भक्तों। अब आगे विधि का विधान क्या खेल रचा रहा है, बड़े श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ सुनिए भक्तों। दैत्य देवता लड़ते जाते भारी वो उत्पात मचाते। तीनों लोग भी थे हैरान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। दैत्यों ने शक्ति थी पाई भारी वो उत्पात मचाई। शक्ति पर करके अभिमान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। स्वर्ग विहीन होकर सभी देवी देवता इधर उधर भटकने लगे भक्तों। कभी भगवान शिव की शरण में जाते तो कभी भगवान विष्णु की, कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते, परंतु समस्या का कोई निदान निकल ही नहीं रहा था। अंततः देव माता अदिति के चरणों में पहुंच गए और हाहाकार करने लगे। अदिति मैया भी करे तो क्या करे,
किस तरह अपने पुत्रों की रक्षा करे कि तभी उन्होंने सामने देखा भगवान सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। उनकी अनुपम शक्तियां सारी सृष्टि जानती थी। तब मां अदिति के मन में एक विचार घर कर आया। भक्तों, क्या सोच रही थी मां अदिति? आइए आपको बताता हूं भक्तों। सूर्य देव पर दृष्टि जमाई, माँ के मन में विचारिक आई। ऐसी हो मेरी संतान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। सूर्य देव की अनुपम शक्ति मन में जागी सूर्य की भक्ति। सूर्य देव का करे आह्वान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। उगते सूर्य को देखकर मां अदिति के मन में विचार आया कि इन जैसा ही तेजोमय, देदीप्यमान और तेज से युक्त मेरा पुत्र होना चाहिए। मन की इच्छा अपने पति महर्षि कश्यप को बताई। तब महर्षि कश्यप ने समझाया, अदिति तुम्हारा यह विचार व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य देव का तेज कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो भला तुम किस तरह इन्हें अपने गर्भ में धारण करोगी? परंतु मां अदिति के मन में तो यह विचार घर कर गया था। सो उन्होंने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप प्रारंभ किया। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर मां अदिति को दर्शन दिए। तब अदिति ने उनसे वरदान मांगा, हे सूर्य देव, अपने तेज को कम करते हुए मेरे गर्भ में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। और जब आप मेरे गर्भ से जन्म ले लेंगे तब वही तेज आप पुनः धारण कर लीजिएगा। अदिति माँ का मान सम्मान रखते हुए भगवान सूर्यदेव ने उन्हें उनकी संतान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, देवा मेरे गर्भ में आओ, मेरे पुत्र प्रभु बन जाओ। करती हूँ मैं ये आह्वान, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। अदिति माँ का मान बढ़ाए, पुत्र रूप में गर्भ में आए। कर दिया अदिति का कल्याण, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। नियत समय पर भगवान सूर्यदेव मां अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में बाहर आए। भक्तों, और अपना तेज पुनः धारण कर दिया। अपनी अनुपम शक्ति के प्रभाव से पैदा होते ही भगवान सूर्यदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अनेक शक्तियां
उनके तेज में चमक रही थी भक्तों। माँ अदिति ने उन्हें देवताओं का अधिपति बना दिया और उनके नेतृत्व में देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान सूर्यदेव के प्रताप से सारे असुर परास्त हो गए और इंद्रदेव ने स्वर्ग का अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। तभी से भगवान सूर्यदेव सभी के पूजनीय बन गए भक्तों। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देवी देवता भगवान सूर्य को नमन करते हैं। तो आप और हम भी भला ये पुण्य क्यों ना कमाएं। मेरे साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की जय। ओ देवों के अधिपति थे बनाए, सूर्य देव ने दैत्य हराए। देवों का कर दिया कल्याण, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। ओ देवों ने जयकार लगाए, सबने चंदन तिलक लगाए। आए मुक्ति और निर्माण, सूर्य नारायण तुम्हें प्रणाम। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। भक्तों, भगवान सूर्य देव नारायण की अनेक अनेक कथाएं वेद पुराणों ने बखानी हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी सूर्य देव की कथाएं गा गा कर पवित्र की हैं भक्तों। उन्हीं कथाओं में से कुछ पावन कथाएं जिनमें भगवान सूर्य देव नारायण की कृपाओं का वर्णन है, आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपको भौतिक जीवन के समस्त सुख प्राप्त होंगे और जीवन के अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान सूर्य देव नारायण के अनुपम तेज के चरणों में शीश नवाते हुए मेरे साथ एक बार फिर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तम अंधियारा दूर भगाते, तम अंधियारा दूर भगाते, देते मुक्ति धाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भक्तजनों, इनके जन्म की गाथा अद्भुत और अनुपम है, जिसे वेद पुराणों ने बखान किया है। सृष्टि में पहले अंधियारा छाया रहता था भक्तों, फिर ब्रह्मा जी के तेज से एक तेज पुंज का जन्म हुआ, जिसने सारी सृष्टि को प्रकाशित किया। और इधर देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध चलता रहता था भक्तों। दानव अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए देवताओं को अक्सर ही युद्ध में हरा दिया करते थे। इससे देव माता अदिति को अत्यंत पीड़ा हुआ करती थी। एक दिन माता अदिति सूर्य भगवान के तेज को देख रही थी कि तभी उनके मन में विचार आया, मेरा भी ऐसा ही
कोई तेजस्वी पुत्र हो तो कितना अच्छा हो, जो देवताओं का अधिपति बने और इन दानवों को परास्त करे। इस हेतु माता अदिति ने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान सूर्य देव ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया, देवताओं के अधिपति बने और असुरों को परास्त किया। भक्तों, अदिति के गर्भ में आए तभी आदित्य कहाए, देव अधिनायक बनके असुर सब मार गिराए। देव अधिनायक बनके असुर सब मार गिराए। ऋषि कश्यप के लाडले सूर्य नारायण देवा, देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवों ने मिल कर के गाया, देवों ने मिल कर के गाया आपका पावन नाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भक्तजनों, दूजी पावन कथा है उनके और उनके पुत्र भगवान शनिदेव के मध्य हुई शत्रुता की। देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ सूर्य देव का विवाह हुआ, जिससे उनके 2 संतानें थी, यम और यमुना। परंतु संज्ञा भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, सो अपनी छाया को भगवान सूर्य की पत्नी बनाकर वो तप करने चली गई। छाया से सूर्य देव को शनिदेव की प्राप्ति हुई। जब शनिदेव के श्याम वर्ण को सूर्य देव ने देखा तो वो अत्यंत निराश हुए और पुत्र को गोद में भी नहीं लिया। तभी से भगवान शनिदेव ने अपने पिता सूर्य देव से शत्रुता ठान ली थी। भक्तों, संज्ञा ने छाया छोड़ी सूर्य की पत्नी बनाकर, दिवाकर जान न पाए रखा था पत्नी बनाकर। दिवाकर जान न पाए रखा था पत्नी बनाकर। छाया से शनि थे जन्मे, श्याम रंग शनि देव का, सूर्य के मन ना भाए पुत्र उन्हें मान न पाए। सूर्य के मन ना भाए पुत्र उन्हें मान न पाए। तब से ही अपने ही पिता को, तब से ही अपने ही पिता को शनि ने शत्रु मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्यदेव नारायण की तीजी पावन कथा एक वृद्धा की है। भक्तों, जो भगवान सूर्य का व्रत उपवास रखती थी और इस हेतु पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर हर रविवार को अपना घर आंगन लीपती थी। पड़ोसन बुढ़िया से जलती थी। सो एक शनिवार उसने अपनी गैया को घर के भीतर ही बांध दिया। बुढ़िया को अगले दिन रविवार को जब गोबर नहीं मिला तो बहुत उदास हुई। भगवान सूर्यदेव नारायण ने बुढ़िया के घर में कपिला गाय और बछड़ा बंधवा दिया। कपिला गाय सोने का गोबर दिया करती थी भक्तों, जिससे बुढ़िया अपना घर आंगन लीपती। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश ये बात राजा को बता दी। राजा ने कपिला गाय और बछड़ा रातों रात उठवा लिया। उसी रात भगवान सूर्यदेव नारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट करा दूंगा। अगले दिन राजा ने बुढ़िया की गैया लौटा दी
और पड़ोसन को बंदी बना लिया, परंतु वृद्धा ने दया दिखाते हुए पड़ोसन को क्षमादान दिलवा दिया। पड़ोसन भी ग्लानि से भरकर बुढ़िया के चरणों में आई। अब हर रविवार दोनों घर आंगन लीपते, भगवान सूर्य का व्रत उपवास करते, द्वादश नाम को गाते, आरती चालीसा का श्रवण गायन करते, गुड़ गेहूं का भोग लगाते। इसी तरह जीवन पर्यंत भगवान सूर्य का नाम लेते लेते जीवन के अंत में वो सूर्य लोक को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान की कृपा देखो वृद्धा ने पाई, सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। रही जब तक जीवित वो सूर्य के नाम को गाई, आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। उस वृद्धा को सूर्य देव ने, उस वृद्धा को सूर्य देव ने दिया बहुत सम्मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्य देव की चौथी पावन कथा है राजा चित्रसेन की भक्तों। राजा चित्रसेन बड़ा ही बलशाली और प्रतापी राजा था। इसी बात को लेकर एक बार उसके मन में अहंकार आ गया भक्तों, और इसी अहंकार के वश उसके हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। उस ऋषि ने राजा को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, परंतु जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, ऋषिवर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्राप तो फलित होना ही था, सो राजा को कुष्ठ रोग हो गया, परंतु ऋषिवर ने राजा को मुक्ति का उपाय भी बताया। हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना, उनका व्रत उपवास रखना, द्वादश नामों को गाना, आरती चालीसा गाकर सायकाल को गुड़ गेहूं का भोग लगाना, भगवान सूर्य देव तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया भक्तों। हर रविवार को सूर्य देव को गंगा जल का अर्घ्य चढ़ाता, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाता, उनका व्रत उपवास रखता, आरती चालीसा गाकर द्वादश नामों को ध्याता। धीरे धीरे भगवान सूर्य देव ने उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया और उसे एक पुत्र रत्न वरदान स्वरूप भेंट किया। मिली शक्ति राजा को अहम जीवन में आया, ऋषि का मान किया ना श्राप था उसने पाया। ऋषि का मान किया ना श्राप था उसने पाया। सूर्य आराधन की ना काया फिर सूर्य से पाई, फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने, पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने अपने रूप समान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तो देखा भक्तों, भगवान सूर्यदेव नारायण कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। पूर्व दिशा से हर रोज सुबह भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं और इस सृष्टि का तम अंधियारा हरण करते हैं। तो आप भी यदि इस घनघोर कलयुग में अपने पाप ताप संताप नष्ट करवाना चाहते हैं तो साक्षात रूप से प्राकट्य
भगवान सूर्य देव नारायण का आराधन कीजिए भक्तों। इनकी तेज को, इनकी किरणों को नमन कीजिए। इन्हें रोज गंगा जल का अर्घ्य अर्पण कीजिए। चंदन अक्षत पुष्प से इनका पूजन कीजिए। हर रविवार व्रत उपवास कीजिए। गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए। प्यासों को जल और भूखों को अन्न खिलाइए। फिर देखिए भगवान सूर्य देव नारायण आप पर अपनी कृपा सदा सदा बरसाते रहेंगे। तो मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। घोर कलयुग से भक्तों मुक्ति जो पाना चाहो, तो भक्तों उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाओ। तो भक्तों उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाओ। जला के धूप दीप को हाँ द्वादश नाम को गाओ। सूर्य चरणों में भक्तों हाँ चंदन तिलक लगाओ। सूर्य चरणों में भक्तों हाँ चंदन तिलक लगाओ। कलयुग के सब ताप मिटेंगे, कलयुग के सब ताप मिटेंगे, पाओगे निर्वाण। सूर्य